वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा? तो देखिए, पहले इस टाइप के सीरीज में पहले ये एक ग्रुप करके ही चलते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर है तो कभी कभी होता है कि इसी के बीच में रिलेशन निकालें, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, और सेम रिलेशन इसके बीच में जो यहाँ पर होगा उसको देखेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालेंगे, इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में, और इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो दो टाइप से यहाँ हो सकता है। तो पहला क्या हो गया कि खुद में ही रिलेशन निकालना, और नहीं तो एक का दूसरे के साथ। तो ये भी करते हैं, तो तोड़ तोड़ के निकालते हैं। तो पहला वाला देख लीजिए, इसमें क्या लगता है। जैसे एफ एम है और यहां पर 61 हो सकता लाएगा। जैसे एफ है तो एफ 6 पर है, 6 पोजीशन पे होता है, और एम 13 पोजीशन पे होता है, और 61 लाना हमको। तो हमको ऑब्वियस सी बात है, ऐड करेंगे तो 61 नहीं पहुंचेगा, हम गुना करेंगे। 13 78, 78 तक तो पहुंच गया। 78 में हम कितना और करेंगे, 61 पहुंचने के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ 7 और यहाँ 17। 13 छक 78 प्लस 17, 78 प्लस 78, सॉरी 78 प्लस नहीं, 78 माइनस 17। तो ये तो देख के ही लग रहा है कि कुछ कम चांस इसके हैं। 13 छक 78 माइनस 17, इसको देखते हैं। ई का क्या हो गया 5, के का हो गया 11, और यहाँ कितना 58 है। अब इन दोनों को 11 करते हैं तो 55, और देखिए यहाँ +3 ऐड करना होता है, तो कुछ अलग टाइप का होने लगा। तो इसमें अब वो पहला वाला नहीं होगा, दूसरा करेंगे, दूसरे के साथ इसका रिलेशन देखेंगे। तो F के साथ जो पहला एलिमेंट इसका है उसका दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट का साथ देखेंगे। तो F से के E तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, F 6 नंबर पोजीशन पे होता है, E इसके पहले होता है, यानी -1 करेंगे। अब E से D, यानी यहां भी -1 करेंगे, पीछे जाएंगे। D से C लाने के लिए -1। अब उसी तरह C से -1 करके B आएगा। तो देखिए, कम समय में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कितना होता है, इससे क्या मिलेगा, क्या मिल जाता। अगर एक ही बी वाला ऑप्शन होता तो आंसर मिल जाता। तो इसमें देखिए ये तो और ये कैंसिल हो गया। तो अब हम लास्ट वाले को करके देखते हैं, या सेकंड लास्ट को करेंगे, सेकंड वाले को या लास्ट वाले को करेंगे तो डायरेक्टली आंसर मिलेगा। तो देखिए 61 में कितना कम करेंगे, 61 में -3 कम करेंगे, 58 में फिर -3 कम करेंगे, फिर 52 में फिर -3 कम करेंगे। यहाँ भी 55 से -3 कम करके 52 लाए थे। अब 52 से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये होगा। सेकंड वाला ई है, तो एम से लेकर इसमें क्या करेंगे, -2 करेंगे तो मेरा के आ जाएगा। के से -2 करेंगे तो क्या आएगा, आई आ जाएगा। आई से फिर -2 करेंगे तो जी आएगा। जी से -2 करेंगे तो 7 - 2 5, इसका होता है ई। यानी कि क्या यहाँ पर अगर देखिएगा तो पहला एलिमेंट में -1, दूसरा एलिमेंट -2, तीसरे एलिमेंट में जो नंबर है उसमें -3 करना है, यही पैटर्न चलेगा। तो पहला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे देखते हैं, यहां पर कह रहा है कि फाइंड विच फिगर इज टू बी रिमूव्ड सो दैट ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फिट इनटू द पैटर्न। यानी कि इनमें से एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। 1 शुरू होगा, यानी 1 कंपलसरी रखना है। 2, 3, 4 और 5 में एक फॉलो नहीं कर रहा है, उसको हटाना है। तो देखते हैं, आइए। तो अगर देखिएगा, इसको देखिए पहले, इसको,
तो जीरो जो है पहले जो है यहां पर देखिएगा तो किस कॉर्नर पे आ गया है, जीरो को अगर देखिएगा तो इस कॉर्नर पे आ गया है। फिर यहां जीरो देखिए इस कॉर्नर पे चला गया है, यानी कि ये कॉर्नर पे गया है, एक पोजीशन इधर गया है। ये जीरो देखेंगे तो कहां चला गया है, ऊपर चला गया है, ठीक है, ऊपर चला गया है। अब इसमें देखिए ये जीरो अगर इसमें देखेंगे तो ये कहां ज्यों का त्यों रह गया, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसमें कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें अगर देखेंगे तो ये जीरो देखिए इस कॉर्नर पे चला गया है। इसमें देखेंगे इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर जीरो के बेसिस पर देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। जीरो के बेसिस पर देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। जीरो को इस कॉर्नर पर लाया गया है। फिर यहां देखिए जीरो जो है, सॉरी यहां जीरो जो है इस कॉर्नर पे कोना कोना घूम रहा है, ठीक है, कॉर्नर कॉर्नर पे जो है ये घूम रहा है। जीरो को देखिए इस कॉर्नर पे घूम रहा है, ठीक है। ये इस कॉर्नर पे गया, फिर ये जो है इस कॉर्नर पे गया, फिर ये जो है जीरो देखिए यहां पर देखेंगे तो इस कॉर्नर पे चला गया है, लेकिन इसमें चेंज नहीं हुआ जीरो बेसिस पर। अब नेक्स्ट देखते हैं तो इसके बेसिस पर तो ये गलत हो गया, तो सभी में गलत होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्रॉस का, क्रॉस जो है एक प्लेस नीचे आ गया है, यानी एक प्लेस मूव कर गया आगे की ओर। अब इसमें देखेंगे तो यहां भी एक प्लेस आगे हो गया है। इसमें देखिए कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसमें देखेंगे तो एक प्लेस इधर भी आगे हो गया है, तो भी ये जो है गलत हो रहा है। अब अगर अब देखिए ये तो हो गया। अब इस बेसिस पे अगर देखेंगे तो इसका बराबर के बेसिस पे देखिए ऊपर चला गया है। इसमें देखिएगा तो इससे सेकंड वाले पे चला गया, यहां देखिए। फिर इसमें देखिए कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब इसमें देखिएगा तो एक प्लेस आगे चला गया है, ये देखिए। तो इतना बेसिस पे तो हम कह ही सकते हैं कि चौथा वाला जो है मेरा गलत है, ये पैटर्न को फॉलो नहीं करा। अब एक यहाँ बच गया ये ब्लैक मार्क। ब्लैक मार्क देखिएगा तो दो प्लेस आगे मूव कर रहा है, यहां भी देखिएगा तो ये भी देखिए दो प्लेस मूव कर रहा है। अब यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर देखिएगा तो ये भी जो है दो प्लेस यहां मूव कर रहा है आगे की ओर। तो तीनों से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 जो है ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है, यूनिवर्सिटी लिखा गया है, ठीक है। यहां क्या लिखा गया है, यूनिवर्सिटी लिखा गया है, ठीक है। यहां यूनिवर्सिटी लिखा गया है। तो यूनिवर्सिटी को कैसे लिखा गया है ये देखिए। यूनिवर्सिटी को जो है, जैसे यूनिवर्सिटी को जीरो यानी यूनी भर सिटी लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है जीरो, फिर इसको 7 सॉरी इसको 9 7 6 8 5 4 3 2 1 ये लिखा गया है ना। तो उस कोड में जो है ट्रस्टी को कैसे लिखा जाएगा। अब एक बात आप याद रखिए, इसको अगर कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्म में आप करने लगिएगा तो ये क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ये देखिए जो वर्ड आपको पूछ रहा है क्या वो वर्ड दिए गए वर्ड से ही बना है। जैसे देखिए ट्रस्टी है TRUSTY, ट्रस्टी है तो देखिए यहां पर टी दो बार है, तो टी भी ऊपर में भी क्या है, नहीं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे टी जो है दो बार दिया गया है, टी जो है दो बार दिया गया है, तो ये टी का तो कोड यहां पर ऑलरेडी कितना होगा 2 होगा। फिर देखिए आर का भी यहां से कोड मिल जाएगा,
यू का भी यहां से कोड मिल जाएगा, एस भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, वाई भी दिया है। तो डायरेक्टली जो है ये इसी से फॉर्म हुआ है। तो टी के लिए क्या है कोड यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 दे दिए, यहाँ भी 2, यहाँ 2 दे दिए। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी मेरा क्या है 2 है। एस के लिए कोड देखिए यहाँ पर क्या है 4 है, तो इसके सामने 4 दे दिए। आर के लिए कोड यहाँ पर देखिए क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 दे दिए। एस के लिए कोड देखिए 4 है, तो यहाँ पर क्या दे दिए 4 दे दिए। यू के लिए यहाँ यू है, तो यू के लिए कोड क्या है 0 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 250 42, तो कहाँ पर है 250 42, और y के लिए कोड यहाँ पर देखिए 1 दिया गया है। 250 42 1, 250 42 के ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। अब यहां देखिए कि नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है, कितना नंबर ऑफ स्क्वायर होगा। तो आप देखिए पहला तो स्क्वायर इसमें देखेंगे तो ये वाला जो है एक स्क्वायर हुआ, दूसरा स्क्वायर जो है ये वाला होगा, 2 स्क्वायर हो गया। फिर तीसरा स्क्वायर जो होगा ये वाला होगा, ये वाला तीसरा स्क्वायर। चौथा स्क्वायर ये वाला हो गया, स्क्वायर देखना है चौथा। फिर यहां पर देखिए ये बड़ा वाला जो है एक 5वां स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसमें देखिएगा तो ये वाला 6ठा स्क्वायर हो गया। ये वाला देखिए यहाँ एक स्क्वायर 7वां स्क्वायर, ये स्क्वायर है 8वां स्क्वायर, ये स्क्वायर है 9वां स्क्वायर, और एक बड़ा वाला जो है ये बड़ा वाला चारों को मिलाकर ये 10वां स्क्वायर है। यहाँ पर देखिएगा तो एक आपको क्या मिलेगा 11वां स्क्वायर मिलेगा, 11वां स्क्वायर। फिर ये देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा ऐसे करके 12वां स्क्वायर मिलेगा। फिर यहाँ पर ऐसे करके आप ये देखिए 13वां स्क्वायर मिलेगा। 13वां स्क्वायर हो गया तो ये भी कैंसिल हो गया और ये है। अब देखिए एक बड़ा वाला तो स्क्वायर ही है, ये वाला बड़ा वाला, तो यानी यहाँ पर कितना स्क्वायर हो गया 14 स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 14 स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितना है 14 है। यहां पर देखिए, यहां पर सवाल में क्या कर रहा है आपको कि mn पर रखा जाए। तो ये जो है ये क्या है एक मिरर है, और जब भी मिरर जो है इसको वर्टिकल रखा गया है, वर्टिकल मतलब खड़ा करके रखा गया है, तो ये दर्पण प्रतिबिंब होगा, तो इसमें लेफ्ट का राइट चला जाएगा और राइट का जो है लेफ्ट चला जाएगा। ठीक है, और आपस में ये जो है जगह जो है लेफ्ट राइट में मूव कर जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ई है, तो जे जो है इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, तो इधर से लिखा जाएगा। पहला जो है ये ऐसे करके लिखा जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा ये उल्टा लिखाएगा, ई हो गया, ए हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर डी हो गया, फिर एफ हो गया, फिर जे हो गया। दूसरे स्टेप में एक तो ऐसे हो गया, ये भी जो है आपस में मूव कर जाएगा। ये जो है देखिए राइट साइड में है तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ये ऐसे है तो ये जो है इसी तरह होगा, इसको लेफ्ट राइट कीजिए, एथ को मूव कीजिएगा ऐसे करके, इस साइड घुमाइएगा तो भी ऐसे होगा। 7 जो है ये डंडा तो ऐसा ज्यों का त्यों होगा, लेकिन ये लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड हो जाएगा। ये 3 ऐसे है तो 3 ऐसे हो जाएगा। डी जो है ऐसे करके डी ऐसे लिखा जाएगा, बी की तरह डी लिखा जाएगा। ये जो एफ ऐसे लिखा जाएगा, जे जो है ऐसे हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा फाइनली क्या आएगा, ये आएगा 9A7। तो किस में है देखिए, आप एक एक करके भी अगर देखेंगे तो कम समय में आप कर सकते हैं। एफ का ज्यों का त्यों यहाँ पर है, ज्यों का त्यों का तो रहेगा नहीं, उल्टा होना चाहिए, तो ये आंसर गलत हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिएगा तो आप ये देख सकते हैं ई ज्यों का त्यों है, तो ज्यों का त्यों तो ई रहेगा नहीं, इससे भी है। देखिए यहाँ पर इसको जो है ए को उल्टा कर दिया गया है,
उल्टा नहीं होगा, ऊपर का नीचे कर दिया, यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव होगा, लेकिन ए में देखिएगा तो ये टॉप को जो है डाउन कर दिया है, टॉप डाउन में चेंज कर दिया है। और टॉप डाउन वाला जो है ऊपर का नीचे कब जाएगा, ऐसे करके इस तरह करके पलटाएगा कब, ठीक है, ऊपर से नीचे पलटी तब होगा जब वाटर इमेज पूछेगा, वाटर इमेज पूछेगा या जल प्रतिबिंब पूछेगा, जल प्रतिबिंब पूछे तब। या फिर हो सकता है कि ये इक्विवेलेंट किसके होता है, जब भी जो है मिरर को हॉरिजॉन्टली प्लेस करेगा, ठीक है, यहां मान लो कोई वर्ड है और हॉरिजॉन्टली प्लेस करेगा नीचे में, जब ये तो खड़ा है ना, जब नीचे में प्लेस करेगा तो ये ऊपर से नीचे होगा, तो ये भी जो है इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये वाला। तो डायरेक्टली एक नजर में बिना सॉल्व किया आप इसको देख सकते हैं, इस तरह के जो उल्टा होगा मिरर इमेज में वो उल्टा होता नहीं है, ठीक है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और मिरर इमेज में ये भी है कि अगर यहाँ ई है तो ज्यों का त्यों रहेगा नहीं, ये भी चेंज होगा, ठीक है। तो जो चेंज कौन नहीं होता है, जो सिमेट्री होता है दोनों साइड में एक है, जैसे ए है तो बीचों बीच आपको यहाँ लाइन खींचेगा तो इस पार्ट को इधर लिखिए, इस पार्ट को इधर, ज्यों का त्यों ही दिखेगा, ठीक है। तो दोनों साइड से ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये 2 होगा। अब इसमें देखिए 4 लेटर क्लस्टर दिए गए हैं, जिसमें 3 जो है एक टाइप के और एक जो है डिफरेंट है। तो ये भी इसमें दिया गया है कि जो ऑड वन आउट हम निकालेंगे वो जो है इस बेसिस पर नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इसमें जो है, आप देखिए कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इसमें बराबर हो जाए किसी में, तो उसके बेसिस पे नहीं करना है, भवेल के नंबर बेसिस पर और देयर पोजीशन के लेट बेसिस पर नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है कि एक जो है भवेल है, भवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, तो इसमें जो है भवेल मेरा एक भी नहीं है, इसमें देखिए आई है तो एक भवेल हो गया, इसमें भवेल नहीं है कोई भी, इसमें जो है एक भवेल हो गया। तो मान लीजिए इसमें भी कोई भवेल रहता, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या रहता, ओ रहता, तो इसमें भी एक भवेल हो जाता, तो आंसर हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं। तो इस टाइप से जो है नहीं करना है, भवेल के बेसिस पर या कॉन्सोनेंट के बेसिस पर नहीं करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर क्या है, एल है, क्यू है, वी है, ठीक है, एल क्यू भी है। तो एल कितना नंबर पे होता है, 12 नंबर पे होता है, क्यू 17 नंबर पे होता है और वी 22 नंबर पे होता है। आप आगे चलिएगा तो 5 हो जाएगा, इधर से भी आगे चलिएगा तो 5 हो जाएगा। फिर इसमें चलिएगा डी आई एन, तो ये 4 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। फिर यहां पर देखिएगा 4 9 ये हो गया 14, तो यहां से यहां देखिएगा तो कितना हो गया, 5 आगे बढ़ा, यहां भी जो है 5 ऐड किए इसमें। फिर पी टी एक्स देखेंगे, पी टी एक्स यहाँ देखिए ये कितने 16 नंबर पे होता है, ये 20 नंबर पे, ये 24 पे, तो यहाँ 4 इंक्रीज हो गया, यहाँ भी 4 इंक्रीज हो गया। फिर यहाँ देखिए ए है, ए 1 नंबर पे है, एफ जो है 6 नंबर पे है और के जो है 11 नंबर पे। ये भी देखिए 5 इंक्रीज कर गया, ये भी देखिए 5 इंक्रीज कर गया। तो अब देखिए सिर्फ इसमें जो है पीटीएक्स में जो है डिफरेंस जो है या बीच का डिफरेंस जो है सेम नहीं है, बीच का डिफरेंस जो है सेम नहीं है। इसमें डिफरेंस कितना है, 4 का गैप है, लेकिन ऊपर वाले सभी में जो है रिमेनिंग में 5 का गैप है। अब देखिए यहां पर क्या है, जिस तरह जो है 25 264 से रिलेटेड है, 31 इससे रिलेटेड होगा, 49 इससे रिलेटेड होगा। देखिए हम 25 को देख के ये नहीं कह सकते हैं और 49 को, ये दोनों तो स्क्वायर है लेकिन ये तो स्क्वायर नहीं है, इसलिए आप स्क्वायर वाला वर्क इसमें नहीं कीजिएगा कि 25 है तो आप इसको स्क्वायर रूट इसका निकाल लीजिए, 5 पर वर्क कर सकते हैं और 264 ला सकते हैं। 49 में हम क्या कर सकते हैं कि 7 लाएं और इस पे तो
ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर रहेगा तभी उस बेसिस पर सोच सकते हैं। और इतना छोटा नंबर से जो है अब इतना बड़ा जो है 264 जनरली नहीं पूछता है, या अगर हो सकता है कि इतना पूछ भी सकता है, क्योंकि अगर क्यूब कर दें किसी भी नंबर का तो बहुत बड़ा हो सकता है। 5 पे क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो गया, तो कितना बड़ा नंबर हो जाता है। सॉरी, 5 पे क्यूब किए तो 125 हो गया, 7 पर क्यूब कर दिए तो कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, कितना नंबर हो गया। ठीक है, इसलिए ये भी वर्क किया जा सकता था छोटा छोटा नंबर पर, लेकिन 31 जो है एक स्क्वायर रूट तो इसका निकलेगा ही नहीं, इसलिए जो है हम ये सब नहीं सोचेंगे, हम डायरेक्टली जो है 25 में ही कुछ ऐसा जोड़ घटाव करेंगे कि आपको 264 लाना है। ये भी बात याद रखिए कि 25 से आपको 264 लाना है तो जोड़ घटाव करके कुछ काम नहीं आएगा, तो आपको डायरेक्टली इसमें गुना करना होगा। तो 25 में कितना का गुना करें कि 264 तक चल जाए। अगर 25 में 8 से गुना किया जाए तो ये जो है लगभग 200 के पार चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए 25 में 8 चला गया तो ये 200 तक आ गया, 200 आ गया, तो अब इसमें कितना 64 ऐड करना है। तो 64 मतलब कितना ऐड कर दिए, 8 पर स्क्वायर ऐड कर देते हैं, जो यहां गुना किए उसी को ऐड करते हैं। अब इसमें देखते हैं 49 में कितना गुना करेंगे, 400। इसमें भी जो है लगभग देखिए 8 चौक 32, अगर 50 रहता तो 50 अठे जो है 400। ठीक है, 50 अठे 400, तो लगभग 8 टाइम्स ही हो जाएगा। ठीक है, 50 अठे 400। अब 50 अठे 400 में ये तो 49 है, यानी कि एक कम है, जैसे 49 गुना 8 कैसे करेंगे, 50 माइनस 1 गुना 8, मन में ये सोचने के लिए गुना 8 माइनस 8, तो जैसे हमने 50 गुना 8 किए तो 400 हो गया, उसमें से 8 कम है, यानी 400 से 8 कम का मतलब कितना, 392 हो गया। अब 392 तक तो पहुंच गए, हमको 456 पहुंचना है, तो कितना इसमें और ऐड करना होगा, देखिए 392, यानी कि यहाँ कितना हो गया 4 और 15 6, देखिए यहाँ भी जो है वही ऐड करना है, 64 ऐड करना है, तो 8 ही स्क्वायर ऐड कर दिए। तो देखिए पैटर्न मिल गया कि गुना 8 करना है प्लस 8 पर स्क्वायर कीजिए, या 64 दोनों में जो है ऐड करना है। तो अब 31 में क्या करेंगे, 8 का गुना कर दिए तो कितना होगा 248, और प्लस इसमें जो है 64 ऐड कर दिए, तो 8 और 4 कितना हो गया 12। तो ये भी आंसर यूनिट डिजिट में क्या आएगा, तो आएगा, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, 312 इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप जोड़िएगा तो वही होगा, 8 4 12 का 2, 6 4 10, 11 का हाथ में रहा 1 2 1 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर जो है जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में जो है जो बीच वाला नंबर है, यानी इन सभी जितने भी नंबर दिए हैं उनका यूज करके कोई एक नंबर लाना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो प्रीफर क्या, बीच वाला ही नंबर लाना होता है जनरल वे पे। तो आप देखिए किन्हीं दो नंबर का यूज करके 5 लाया जाए। यहां पर देखिए कितना हो गया, 6 चौक 24 हो गया, और 8 और 7 का यूज करेंगे तो कितना हो गया 15 हो गया। तो यहां देखिए कितना आ गया 39 हो गया, हमको यहां लाना है ये। अब ये वाला देखिए इन दोनों का यूज करिए, 8 छक्का 48, 48 प्लस 28, तो ये 5 लाने के लिए ये कितना हो गया, ये तो कुछ वर्क नहीं करेगा 4 7, ये भी कुछ वर्क नहीं कर रहा है। अब देखिए एक ये भी है, 7 छक 42 प्लस 32 74, ये भी नहीं। अब डिफरेंस अगर निकाला जाए, 24 में से 15 चला गया तो कितना हो जाएगा 9 चला गया। इसका अगर डिफरेंस इन दोनों नंबर का जो है डिफरेंस अगर निकाला जाए तो 9, लेकिन लाना कितना है 5 है। इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 से बिल्कुल ला सकते हैं डिफरेंस निकाल के।
अब इसको हो सकता है कि 4 से डिवाइड देके 5 लाया जाए। अब इसमें भी उसी तरह चेक कीजिए, 8 छका 48, तो बरनमा कितना हो गया 108 और 8 सते 56, तो 2 5। अब इसको अगर 4 से डिवाइड देते हैं तो क्या 6 आएगा? बीच वाला नहीं आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। इसमें अब चेक करेंगे, इसका डिफरेंस अगर लेते हैं 42 और 32 का डिफरेंस, ठीक है, तो ये कितना हो गया 10। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा। उसी तरह इसमें भी करेंगे, तो 9 7 जा 63 बरठे 96, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, और ये 3 33, तो इसको 2 से नहीं, ये भी नहीं, तो ये सब नहीं आएगा। अब चारों नंबर का यूज करके आप कीजिए, 8 4 प्लस, देखिए ये नहीं सोचेगा कि 5 आपको लाना है, चारों नंबर का ऐड करके 5 नहीं आ सकता है, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन चारों नंबर का यूज होगा, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। चारों नंबर को एक बार जोड़िए, हो सकता है कि 5 का स्क्वायर आए, क्यूब आए, तो 8 4 12 प्लस 7 19 और 6 देखिए 25 आने लगा। तो 25 का जब ये किसका है 5 है का स्क्वायर हो गया, तो वही 5 लिख दिया। अब यहाँ 12 लीजिए, 8 लीजिए, 7 लीजिए, प्लस 9 लीजिए, तो कितना हो गया 36 हो गया। 20 और 16 36, 36 किसका 6 पर स्क्वायर हो गया, ये समझ में आ गया। जब 2 में फॉलो हो गया तो तीसरा भी फॉलो करेगा, तो 10 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 14, ठीक है, तो कितना 16 और 14 हो गया 30, 30 और इधर हो गया 19, तो ये कितना हो गया 49 हो गया, और 49 किसका 7 पर स्क्वायर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर 7 होगा। 7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहां पर देखिए, इन अ प्लेइंग फील्ड ऑल द प्लेयर्स आर स्टैंडिंग एट एन इक्वल डिस्टेंस। किसी भी फील्ड से इक्वल डिस्टेंस पे है, सेंटर जो है फील्ड का सेंटर से जो है सभी खिलाड़ी बराबर दूरी पर है। रामू इज स्टैंडिंग इन द वेस्ट। देखिए बेसिक जो हम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं, ऐसे करके डायरेक्शन में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो वेस्ट में खड़ा है, यानी इस साइड में कौन खड़ा है, देखिए यहां दिया गया है रामू इज स्टैंडिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, तो ये क्या है रामू हो गया। एंड भज्जी इज स्टैंडिंग 135 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में 135 डिग्री घड़ी के दिशा में चलने पर जो है रामू से जब 135 डिग्री घड़ी के दिशा में चलेंगे तो भज्जी खड़ा है, तो क्लॉकवाइज चलना है, ये रामू हो गया। तो 135 डिग्री, तो 135 डिग्री का अर्थ क्या हो गया, पहले 90 चलेंगे और फिर 45 चलेंगे, घड़ी के दिशा में चलना है, मतलब ऐसे करके चलना है, ऐसे करके चलना है, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 90 और इस कॉर्नर पे आएंगे तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ये देखिए यहां से क्या हो जाता 90 और ये हो गया 45, ठीक है। तो यहां पर कौन है भज्जी आ गया। अब क्या हो रहा है कि कामत इज स्टैंडिंग 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम रामू, तो रामू सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इधर से चलेंगे ऐसे करके नीचे की ओर चलेंगे, 135 डिग्री पे कौन है कामत है, तो 135 डिग्री मतलब यहां चलेंगे तो ये क्या हो गया 90 हो गया, और इस कॉर्नर पे चल गए यानी कि ये जो है 45 डिग्री चल गए, तो इस कॉर्नर पे कौन आ गया आपका कामत आ गया, कामत को के से, ठीक है। फिर देखिए यहां पर कह रहा है कि किशोर इज स्टैंडिंग 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम भज्जी, यानी भज्जी से जो है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलने पर किशोर खड़ा है। तो अब भज्जी यहां है, तो भज्जी से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलने पर घड़ी के विपरीत दिशा में, तो भज्जी यहां है तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऐसे चलेंगे ना,
तो ये जब 45 डिग्री यहां से चलेंगे तो 45 डिग्री कहाँ, यहीं तक चलेंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो इसमें यहां पर कौन आ गया, 45 डिग्री यहां से चला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कौन आ गया, किशोर आ गया, के आई से किशोर को। इसीलिए देखिए के से था, यहाँ के से डिनोट किए, यहाँ के आई से डिनोट किए। तो ये तो पोजीशन हो गया कहां कहां कौन है। ठीक है, रामू कहाँ है, भज्जी कहाँ, कामत कहाँ और किशोर कहाँ पर। अब क्वेश्चन जो हमको पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम एंगल बिटवीन किशोर एंड कामत, किशोर और कामत के बीच में न्यूनतम कोण कितना है। क्योंकि यहां पर देखिए दो कोण बन रहा है। पहला तो कोण किसके, किशोर और कामत के बीच में ये वाला बन रहा है फर्स्ट। ठीक है, ये वाला बन रहा है। अब ये वाला जो है और दूसरा कौन वाला बन रहा है, आप देख सकते हैं दूसरा जो है ये वाला बन रहा है, ये जो है दूसरा बन रहा है। अब देख सकते हैं ये वाला जो है मिनिमम है और ये जो है मैक्सिमम कौन है, बड़ा वाला है। तो ये अगर मैक्सिमम पूछता यानी कि अधिकतम पूछता तो अधिकतम वाला कितना है, बड़ा कौन या छोटा कौन भी पूछ सकता है। तो ये मैक्सिमम वाला देखिए कितना हो गया, यहां तक आएगा। देखिए ये अगर यहां है तो यहां से यहां देखिए किशोर का जस्ट ये उल्टा पोजीशन यहां तक अगर आता तो 180 डिग्री और ये एक्स्ट्रा में 45 डिग्री चलता, यानी कि 180 डिग्री तो चलता ही चलता प्लस 45 डिग्री चलता, यानी कि कितना हो गया 225 डिग्री मैक्सिमम एंगल होता। अब मिनिमम के बारे में पूछ रहा है तो यहां से देखिए, यहां से आप इसके बराबर आएंगे, इसके बराबर, या फिर ये देखिए ये कॉर्नर और ये कॉर्नर के बीच में 90 डिग्री कौन है और ये 45 डिग्री, यानी कितना हो गया 135 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 135 डिग्री का एंगल है। तो मिनिमम कितना हो गया 135 डिग्री और मैक्सिमम कितना 225, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अब ये वाला देखिए, तो इसमें क्या दिया गया है कि दो डिजिट है उसको बस तोड़ना नहीं है। तो यहां पर देखिए जैसे ये बड़ा वाला है तो इन्हीं दोनों का यूज करके जनरल केस में क्या होता है कि जैसे 3 नंबर है तो दो छोटे छोटे नंबर का यूज करके जो है तीसरा नंबर जो बड़ा वाला नंबर है उसको लाया जाता है। तो इसको टारगेट करेंगे तो 7 और 9 का प्रयोग करके 48 लाइए। तो देखिए पता चल रहा है कि जैसे 7 प्लस 9 कर दिए तो यहाँ 16 आ गया। 16 से हम 48 कैसे बनाएंगे, गुना 3 कर दिए। यहां भी उस तरह देखिए 14 में गुना 3 कर दिए तो 42 आ गया। अब सेम देखिए क्या है, ये देखिए 18 हो गया दोनों का सम, 18 54 होना चाहिए लेकिन यहाँ कितना है 47 है। 9 प्लस 11 किए तो कितना हो गया 20 हो गया, 20 गुने 3 60 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहां देखिए कितना है 24, 24 दिया 72 हो गया, ये हो रहा है। यानी कि 11 प्लस 13 को ऐड किए तो कितना हो गया 24 हो गया, 24 को 3 से किए तो 72 हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब ये देखिए इसको कैसे करके हम करेंगे, तो यहां देखिए जो सभी में कॉमन है लेटर उसको जो है छोड़ देंगे, सभी में जो कॉमन है। जैसे यहाँ आर ई एल देखिए, आर ई एल आर ई एल आर ई एल आर ई एल, ए जो है आर ई एल ए आर ई एल ए आर ई एल ए आर ई एल ए आर ई एल ए, टी तक देखिए हमको लगता है कि सब कॉमन है। आर ई एल ए टी आर ई एल ए टी आर ई एल ए टी तक जो है सब कॉमन है, टी तक सब कॉमन है। बचा कौन, यहाँ देखिए आई बच गया, यहाँ भी देखिए आई बच गया, इसके बाद में यहाँ देखिए क्या हो गया ई हो गया, यहाँ भी देखिए क्या हो गया आई हो गया और यहाँ भी देखिए ए हो गया। अब इसमें अगर देखते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा पहले आता है, पहले आता है ए वाला, क्योंकि यहाँ एक ही है तो इसको हटा दीजिए, पहले जो आएगा ए वाला आएगा, यानी कि 5 वाला जो है पहले आएगा। ठीक है, 5 वाला पहले आ गया। अब देखिए क्या इससे आंसर चूज कर सकते हैं,
ये तो नहीं होगा। तो देखिए आंसर नहीं चूज कर सकते हैं क्योंकि केवल एक को छोड़ के तीनों में 5 वाला है। अगर इससे जो है अंतिम पे देखिए यहां पर तो आई होगा ही होगा, तो अंतिम से आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि अंतिम पे 3 जो है यहां पर कॉमन है। ठीक है, तो उसके लिए भी चेंज करना होगा, आपको बताएंगे। आई कॉमन है तो आई को, लेकिन पहले इसको सेट करना पड़ेगा। तो ए तो हो गया। अब इसका ए के बाद जो है क्या होगा, इसमें से ए के बाद ई होगा, उसके बाद आई वाला होगा। तो ए के बाद क्या होगा, ई वाला होगा, यानी कि तीसरा होगा। अब इससे देखिए, इससे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 5 3 5 3 जो है कॉमन हो गया, लेकिन 2 एलिमेंट हो गया। अब आई वाला हो गया, तो आई वाला में कौन सा पहले आएगा देखते हैं। ठीक है, अब ये भी कैंसिल, इसको नहीं देखना है, ये भी सेट हो गया। अब आई कॉमन है तो आई आई को छोड़ देंगे। ठीक है, अब आई को भी छोड़ दिए, आई को भी छोड़ दिए, इधर भी आई को। आई के बाद देखिए क्या है, आई के बाद यहां पर वी है, फिर यहां पर ओ है, फिर यहां पर क्या है, फिर यहां पर देखिए वी हो गया, फिर 2 कॉमन हो गया। अब इसको सेट कर लेंगे कि वी और ओ में पहले कौन आएगा। दो वी जो है 2 बार है, लेकिन इसको एक ही टाइप का है, तो बी और ओ में जो है कौन सा पहले आएगा। तो बी और ओ में पहले कौन सा आएगा, ओ वाला आएगा, तो ओ वाला दूसरे नंबर पे होगा। ठीक है, ओ वाला जो है दूसरे नंबर पे होगा। अब इससे देखिए रिजल्ट आएगा क्या, दूसरे नंबर पे होगा, तो 5 3 2 5 3 2, इससे भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, इससे भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे ये वो वाला भी कैंसिल हो गया। अब वी भी कॉमन है, तो देखिए वी को छोड़ दिए और फिर यहां भी वी को छोड़ दिए, तो नेक्स्ट क्या हो गया, ए हो गया और यहां पर ई हो गया। ए और ई में समझ आएगा, पहले कौन आएगा, एक वाला आएगा, फिर कौन आएगा, 4 वाला आएगा। 5 3 2 1 4, 5 3 2 1 4, तो ये तो नहीं हुआ। देखिए इसको और जो है, जैसे हमने ये तो कंफर्म हो गया, इसमें फंसे थे, तो इसमें जो है आई वाले में अगर हम देखिए यही दोनों में से आंसर चुनना था, तो ये देखिए लास्ट वाला में जो है डिफरेंट डिफरेंट है, तो आई वाले में ही लास्ट में कौन आता वो अगर निकाल लिया जाए तो हो जाता। ठीक है, तो उतना नहीं फंसना है, ये कम टाइम में जल्दी जल्दी बना लीजिएगा, इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा तो क्विक बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसमें जो है नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना है। देखिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो है अगर इस तरह से दिया जाएगा कि नंबर ऑफ रो और कॉलम जो है बराबर होगा 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, अच्छा ये रेक्टेंगल है ना, एक मिनट, हाँ। तो अब जो है जब ऐसे दिया जाएगा नंबर ऑफ, ये जो है रो और कॉलम बराबर हो, तो इसको सम कर लीजिए, इधर भी 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 + 1 10, ये कितना हो गया, 10 हो गया। और इधर भी सम कीजिए, तो ये भी कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इधर भी 10 हो गया, इधर भी 10 हो गया। अब 10 और 10 को गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल होगा वो कितना होगा, 100 होगा। नंबर ऑफ रेक्टेंगल की संख्या इसमें कितनी होगी, 100 होगी। 100 जो है इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल होगा। आयत की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। इसमें देखिए आपको क्या करना है,
कि क्रियाकलापों को एक लॉजिकल वे में और मीनिंगफुल ऑर्डर में जो है आपको सजाना है। तो देखिए पहले ये जो एक्चुअल में टेलीविजन ऑडियो डिफेक्ट, रीस्टार्ट इंजॉइंग, कॉन्टैक्ट मैकेनिक, टेलीविजन रिपेयर, तो देख के ही लग रहा है कि अगर टीवी खराब हो गया है और उसको ठीक करने के लिए मैकेनिक आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट मैकेनिक है। पहले क्या होगा कि टेलीविजन ऑडियो डिफेक्ट है, रिस्टार्ट स्विच ऑन टेलीविजन। पहले क्या हो जाएगा, स्विच ऑन टेलीविजन, ठीक है। तो पहले हमने जैसे टेलीविजन ऑन किया तो उसके बाद क्या हो गया कि टेलीविजन में हमने पाया कि ऑडियो का डिफेक्ट है, ठीक है, ऑडियो का डिफेक्ट पाया। ऑडियो का जैसे हम लोग डिफेक्ट पाएंगे तो क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे किसको, मैकेनिक को। मैकेनिक आएगा, मैकेनिक आने के बाद जो है रिपेयर करेगा उसको, और रिपेयर करने के बाद दोबारा से हम टीवी स्टार्ट करेंगे और एंजॉय करेंगे दो। तो ये जो है सही पैटर्न हुआ, ठीक है, 5 1 3 4 2, ठीक है। इसमें से देखिए क्या होगा, तो ये इंक्रीज कर रहा है। तो पहले जो है इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है, 27 23 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है। जब बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा तो उसमें या तो मल्टीप्लाई करना होगा या क्यूब या स्क्वायर जैसा वैल्यू ऐड करना होगा, और कम कम करेगा तो सम ही करना होगा। जैसे यहां से 23 से 27 गए तो +4 हुआ, 27 से अगर 43 गए तो कितना होगा, देखिए 6 16 हो गया। अब 43 से 79 गए तो कितना हो गया, 36 हो गया। अब 143 से 79 गए तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 13 में 9 गया, 4 हो गया, और ये 6 हो गया, 13 में 7 गया 6। तो ये वैल्यू देख सकते हैं, ये सभी प्लस प्लस करके हैं। ये देखिए 2 पर स्क्वायर है, ये 4 पर स्क्वायर है, फिर ये 6 पर स्क्वायर है, ये 8 पर स्क्वायर है, फिर देखिए ये 2 2 करके फिर आगे 10 पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां से जो इंक्रीज करेगा ये 100 इंक्रीज करेगा 10 पर स्क्वायर, यानी कि 143, ये क्वेश्चन मार्क के जगह में प्लस कितना करना होगा, 100 करना होगा। क्योंकि यहाँ देखिए 79 में 64 जोड़े तो 143 आया, उसी तरह 143 में 100 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा। तो देखिए आप अगर देखिएगा तो 9 12 और 15, 9 12 और 15, जैसे 9 12 और 15, ये देखिए सभी 3 से डिविजिबल है ना। 3 से जब डिवाइड देते हैं तो ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना, 5 हो गया। तो आप देखिए ये जो है क्या है, एक ट्रायड नंबर है ना, मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू 5 स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। तो इसी तरह जो जब इसमें बेस में लग गया तो ये भी में हो जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर। आप देख लीजिए ये 81 हुआ और ये प्लस 144 हुआ, तो मिला के कितना 225 हो रहा है। तो इसी तरह देखिए इस भी आ जाएगा, बीच वाले में 7 पर स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया, 24 पे स्क्वायर कितना हो गया, 576 हो गया। अब इसको सम करेंगे तो ये कितना, 9 6 15 5 7 4 11 12 2 625 हो गया। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 पर स्क्वायर, ये देखिए हो गया। तो 2 में जब लॉजिक लग गया तो तीसरा वही लॉजिक लगेगा, 12 स्क्वायर हो गया 144। अब 37 पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 37 पे स्क्वायर कितना होगा,
37 पे स्क्वायर करेंगे तो 37 गुने 37, बहुत टाइप से कर सकते हैं। तो इसको करेंगे 7 7 जा 49 का 9 हाथ में रहा 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 7 21 और इधर भी 21 यानी कि 42 और 4 हो गया 46 का 6 हाथ में रहा 4, 9 4 13, 13 69 हो गया। अब 13 69 में 144 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका सम इतना आ रहा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 1225 हो गया। अब 1225 तो स्क्वायर के फॉर्म में ही होगा ना। अब यहाँ पर उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, और जैसे ये 12 पर स्क्वायर आया ना, तो उसी तरह ये 1225 जो है स्क्वायर के फॉर्म में आया। तो 1225 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर बराबर 37 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35 होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सा होगा, पेन है, पेंसिल और रबर है। पेन, पेंसिल और रबर है, तो ये तीनों जो है लिखने वाला है, एक कैटेगरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि ये कैटेगरी के अंदर होगा। एक कैटेगरी के अंदर जो है पेंसिल है, पेन है, रबड़ है, लेकिन ये जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में कौन सा आएगा, ये आएगा। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पेंसिल के अंदर पेन तो नहीं आएगा ना, या फिर रबड़ भी पेंसिल के अंदर नहीं आएगा। तो ये तीनों इंडिपेंडेंट चीज है, एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, अगर यहां पर देता कि जैसे पेन देता, मान लो पेंसिल दे देता, ठीक है, रबड़ देता और लिखने का इंस्ट्रूमेंट, लिखने का यंत्र अगर देता, मान लिया लिखने का यंत्र दे दिया, तो लिखने का यंत्र एक कैटेगरी हो जाता। तो ये लिखने वाला यंत्र का हो जाता और ये पेन, पेंसिल और रबड़ तीनों इसके अंदर हो जाता। ठीक है, लेकिन जब पेन, पेंसिल, रबड़ दिया है तो तीनों अलग अलग होगा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये देखिए कितना है, अगर इसको देखिएगा 2 3 10 इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ देखिए 1 इंक्रीज किया, यहाँ फिर 7 इंक्रीज किया, यहाँ 5 इंक्रीज किया। ये कैसे इंक्रीज कर रहा है, कम ज्यादा कर रहा है। ये जो है इस तरह नहीं होगा, कुछ अलग इसमें लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ध्यान से अगर देखिएगा तो देखिए ये 3 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 5 स्क्वायर प्लस 1 है, 25 प्लस 1 है, ये 9 प्लस 1 है। ये जो है कितना, 1 स्क्वायर प्लस 1 इसको लिख सकते हैं। फिर इसको जो है 2 स्क्वायर किए, तो ये तो कंफर्म हो गया, स्क्वायर करके चल रहा है, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 लिखना होगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये 3, 4 स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर 6 स्क्वायर होगा माइनस 1, तो 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 35 होगा। अब ये वाला देखिए क्या कर रहा है कि 30 आदमी जो है, 30 पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, जतिन इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ हरीश एंड सोवन। देखिए हरीश और सोवन के बीच में जतिन है। ठीक है, हरीश और सोवन के बीच में जतिन है। तो एक बात याद रखिएगा कि बीच मतलब क्या है, कि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली बीच में नहीं कहा गया है। एग्जैक्टली अगर बीच में, ऐसा बात नहीं है कि अगर यहां पर जो है बीच का मतलब ये भी हो सकता है, या बीच का मतलब ये हो सकता है कि जितना हरीश से गैप है जतिन के बीच में, उतना ही जतिन और सुरेश के बीच में गैप है। तो हरीश से जतिन के बीच में
nth नंबर ऑफ व्यक्ति हो सकते हैं, यहाँ भी n नंबर ऑफ व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। h के बाद डायरेक्टली जतीन होगा और ये होगा। तो इसमें दोनों कंडीशन जो है पॉसिबल है। अगर सिर्फ आप इसको लेके चलिएगा ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है, कि इसको लेके चलिएगा तो आप गलत हो जाएगा, इसलिए जनरल कंडीशन इसको मान के चलिए। तो हम पहले देखेंगे, आपको पता करना होगा कि ये जो है हरीश और सोवन के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अगर कोई भी एक ही व्यक्ति हो गया तो यही वाला हो गया, ठीक है। हरीश और सोवन के बीच में एक व्यक्ति है तो इसका मतलब ये वाला हो गया, यानी हरीश और जतिन के बीच में कोई व्यक्ति नहीं है और इसके बीच में भी कोई व्यक्ति नहीं है। तो पहले हरीश और सोवन के बीच में कितने व्यक्ति ये निकालना होगा। तो देखिए मेरा यहाँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। अब बीच में निकालना है तो लेफ्ट और राइट से पोजीशन चाहिए। तो क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। आफ्टर हरीश एंड सोवन इंटरचेंज देयर पोजीशन, हरीश becomes 10th from the left and Sovan becomes 13th from the right hand. What is the Jatin's position from the right hand? यानी कि देखिए, तो हमने क्या किया कि इसको जो है नहीं मान के आप चलिए, जनरल यही मान के चलिए कि यहाँ पर nth कोई व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में 1 भी हो सकता है। तो n का वैल्यू जो है पॉसिबल हो सकता है 0, यानी कोई भी व्यक्ति नहीं हो, 1 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये मान के आप चलिए। तो अब हरीश और सोवन आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज कर लिया, यानी कि सोवन जो है अब यहां पर आ गया, ठीक है। सोवन कहां आ गया, यहां पर आ गया, और ये जो है हरीश कहां आ गया, यहां आ गया। ठीक, तो ये बात देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि मिक्सिंग का भी क्वेश्चन आता है, मिक्सिंग का भी क्वेश्चन आता है। ये ऑलरेडी एक क्लास पहले हमने डिस्कस किया। जैसे यहां से जो है पोजीशन इस व्यक्ति का यहां होगा, मान लिए लेफ्ट से, ठीक है, और मान लीजिए लेफ्ट हैंड से जो है एक्स मान लिए यहां पर है, कहने का मतलब, और y एक व्यक्ति y एंड से यहां पर है। तो इस वाले में अगर मूव करेंगे तो देखिए x भी एक बार, y भी एक बार आ गया। अब इधर से मूव करेंगे तो y भी एक बार आ गया, x भी एक बार आ गया, यानी कि 2 बार आ गया। x और y जो है एक एक पर्सन है, लेकिन इधर से मूव किए तो एक बार वो आ गया, इधर से एक बार आ गया। x और y दोनों जो है दो बार करके आ गया, ठीक है। तो ये पता कैसे लगाते हैं, ये पता कैसे लगाते हैं कि इसका जो पोजीशन दिया जाएगा, इसका जो पोजीशन दिया जाएगा लेफ्ट और राइट से, वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टोटल ऑफ नंबर से जो है ये ज्यादा होता है लेफ्ट और राइट से, तो क्या होगा, मिक्सिंग का सवाल होगा, लेफ्ट और राइट से मिक्सिंग का सवाल होगा। तो क्या इस तरह है क्या, ये देखिए। तो यहां पर दिया गया है, मान लिए ये चेंज करने के अगर बाद का है, चेंज अगर करेंगे तो ये तो पहले हमने माना, चेंज करके सोवन यहां आ गया और ये यहां आ गया, देखिए इधर से ये चला गया। तो अब लेफ्ट से ये बोल रहा है क्या, लेफ्ट से ये वाला क्या बोल रहा है कि 10वां होगा, और ये वाला जो है इधर से कितना होगा, 13वां होगा। तो कि लेफ्ट और राइट से आप देखिए कितना होता है, 23 होता है। इधर राइट से हो गया और इधर लेफ्ट से हो गया, तो 23 हो गया। और ये जो है टोटल नंबर ऑफ पर्सन 36 से कम है, ठीक है। तो मिक्स होने के लिए टोटल ज्यादा होना चाहिए लेफ्ट और राइट से, तो ये जो है मिक्स नहीं है, तो इस तरह करके ये पोजीशन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। आपको जो है पहले ये मान के चलना है, ठीक है, ये इस तरह करके मिक्स नहीं होना होगा। यानी पहले जो बैठा होगा ये कैसे बैठा होगा
ये इस तरह से बैठा होगा, इधर सोवन होगा, ठीक है, और मान लिया कि कोई भी पर्सन है, जतीन होगा nth प्लेस पे, और इधर जो है क्या होगा, हरीश होगा। जब इंटर पोजिशन जब चेंज किए तो इधर क्या आ जाएगा, हरीश आ जाएगा, इधर जतीन आ गया, और इधर क्या हो जाएगा, सोवन आ गया। तो देखिए अब मिक्स नहीं होगा। तो इधर से लेफ्ट से देखिए हरीश का 10th हो गया, और इधर से जो है राइट, यहां से कितना होगा, राइट हैंड से ये कितना होगा, 13 हो गया। तो ये अब मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले बीच में कितना व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, मिडिल पर्सन्स कितना है बीच में, तो मिडिल पर्सन्स कितना है बिटवीन हरीश एंड सोवन। तो देखिए टोटल में जो है हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे लेफ्ट प्लस राइट के पोजीशन को, इधर से जो व्यक्ति है, इधर से भी जो व्यक्ति है, उसको माइनस करेंगे तो बीच के व्यक्ति निकल जाएगा। यानी 36 माइनस 23 दोनों का किए तो कितना हो गया, 13 हो गया। 13 व्यक्ति जो है बीच में है, 13 व्यक्ति बीच में है, यानी कि जब जतीन जो है एग्जैक्टली बीच में है, हरीश और सोहन के बीच में 13 व्यक्ति है और जतिन एग्जैक्टली बीच में है, यानी इधर 6 व्यक्ति हो जाएगा और इधर भी 6 व्यक्ति हो जाएगा, और एक व्यक्ति ये होगा। समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है कि दाएं छोर से जतिन का क्या स्थान है, व्हाट इज द जतिन्स पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से जतिन का क्या पोजिशन होगा। तो देखिए यहां से तो सोवन कितना है, सोवन जो है राइट हैंड से 13वां पोजीशन पे है, प्लस यहां पर जो है 6 व्यक्ति और है, और यहां पर जो है जतीन है, तो जतीन जो है एक व्यक्ति हो गया, और ये 6 व्यक्ति हो गया, इधर से 13 व्यक्ति, राइट से पूछ रहा है। तो यहां से जो हो जाएगा जतीन किस नंबर पे होगा, 1 प्लस 6 प्लस 13, 13 6 19 प्लस 1 20, तो 20वां पोजीशन पे क्या होगा, जतीन होगा। ये समझ में आया कि नहीं, अब कमेंट कीजिए, ठीक है। और एक बार इसको रिपीट करके देखिएगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आपको मिक्स नहीं करने देना है, क्योंकि 10 और 13 ये अलग अलग होगा, ये मिक्सिंग का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहां पता चल रहा है कि नंबर ऑफ पर्संस जो है लेफ्ट और राइट के सम से क्या है, ज्यादा है। अगर लेफ्ट और राइट का पोजीशन टोटल नंबर ऑफ पोर्शन से ज्यादा होता तो वो मिक्स का सवाल होता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहां पर जो है नए टाइप का है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आते हैं, देखिए तो ए हैश बी का अर्थ क्या हो गया, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो ये वाला जब भी पहला दूसरा रिलेशन होगा तो हमने क्या कहा कि लेफ्ट टू लेफ्ट चलना है। तो देखिए हमको निकालना है कि क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है, क्यू से आर के बीच में ही, तो हैश का मतलब क्या हो गया, सिस्टर हो गया, तो ये क्या हो गया, बहन हो गया, सिस्टर। अब एल से क्यू का परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या है, फादर है, पिता है, ठीक है। तो आर के जगह में खुद को रखिए, तो ये देखिए ये मेरा कौन है, बहन है, और बहन का पिता मेरा कौन हो गया, मेरा भी पिता हो गया, यानी क्यू जो है आर का पिता हो गया, क्यू जो है आर का पिता हो गया। अब यानी कि आर कौन है, आर हो सकता है मेल भी हो या फीमेल भी हो, ठीक है, क्योंकि अगर मान लिया कोई लड़की होती वो भी बोल सकती थी कि ये मेरा बहन है, बहन का पिता, वो भी उस लड़की का पिता ही होगा, और लड़का होता तो भी उस कंडीशन में जो है क्यू जो है पिता ही होता। तो आर का हमको कैसे निकालेंगे, तो किसी भी लेटर का अगर हमको जेंडर निकालना है इसमें, तो उसके राइट साइड का जो सिंबल है उसका पोजीशन देखिए दिए गए सीरीज में से, तो यहां क्या एंड है, तो एंड का मतलब क्या है, वाइफ, यानी कि एंड जो है वाइफ है, तो वाइफ क्या है, फीमेल है, फीमेल है। तो
ये भी क्या हो जाएगा, आर भी जो है फीमेल हो जाएगा। तो आर अगर फीमेल है तो क्यू जो है आर का बहन होगा, ये हर हालत में है। तो इसका तो आंसर यहाँ पर फादर ही होगा। लेकिन अगर उल्टा पूछा जाता कि आर क्यू से कैसे रिलेटेड है, क्यू से कैसे रिलेटेड है, तो उस कंडीशन में इसका सिंबल देखना होता राइट साइड में। एंड है, एंड वाइफ है, वाइफ मतलब फीमेल है, तो आर भी फीमेल होगा। तो आर कौन होगा, क्यू से बेटी होगी। ठीक है, जब क्यू जो है आर का पिता है तो आर क्यू का कौन हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो हो जाएगा क्या होगा, फादर होगा, क्योंकि यहां क्यू का आर से रिलेशन पूछ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखते हैं कितना नंबर ऑफ जो है मेरा ट्रायंगल है। तो अब इस वाले फिगर में देखिएगा, ये वाला फिगर देखिए ऐसे ऐसे है। तो ये हम जानते हैं कितना होता है, 1 + 2 3। कैसे हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और एक पूरा हो गया। तो डायरेक्टली क्या करते हैं कि ये बांट देते हैं और दोनों को 1 + 2 3 हो गया। तो यहां पर तो मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए यहां पर बड़ा वाला जैसा लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में भी देख, इस जो है रेक्टेंगल में इस तरह का हमको पता है कितना करते हैं, 1 2 3 4। तो 4 का दोगुना कर देते हैं। 4 नंबर मैक्सिमम है तो 4 का दोगुना करके निकालते हैं, यानी 4 का दोगुना कितना हो गया, 8 हो गया। फिर नीचे साइड में देखिए उसी तरह करके है, यहां भी जो है 4 पार्ट है, 1 2 3 4, और ये भी क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो अभी तक जो हो गया मेरा, ये कितना हो गया, 8 8 16 3 19 हो गया। इसके अलावा देखिए आप यहां पर देखिएगा इस तरह करके इस पार्ट में, तो ये पार्ट जो है ऑलरेडी जो है इस बड़े वाले में कवर हो गया है। लेकिन अगर ये पार्ट है तो ये पार्ट एक हो गया और ये पार्ट एक हो गया। यहां भी देखिए ये पार्ट एक हो गया और ये पार्ट जो है एक हो गया। बड़ा वाला तो इसमें कवर हो ही चुका है। तो यहां और प्लस कितना हो गया, 4 हो गया, 4 ट्राइंगल। इसके अलावा देखिए इसके अलावा अगर देखेंगे यहां पर, तो आप देखिए ऐसे करके ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे होगा, ऐसे करके ऐसे होगा, 2 हो गया। इसमें और 2 लेते हैं, प्लस इसके अलावा देखिए अच्छा, अब इधर से लेंगे ऐसे करके ये वाला, और ऐसे करके ये वाला, +2 हो गया। इसके अलावा क्या होगा क्या, इसके अलावा जो भी हमने बताया आई थिंक नहीं होगा। तो देखिए ये कितना होगा, 8 और +3 11, 11 8 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रीजनिंग के जो है सवाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।